हाँ तो स्टूडेंट, आप लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। पहली चीज़ ये है कि हमने पास्ट परफेक्ट में पहला वीडियो कवर करा दिया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पहले वाले वाक्य करवा दिए थे। आज के वीडियो में हम कवर करवाएंगे बाद वाले वाक्य। सबसे पहली चीज़ हम ये थिंक बनाते हैं कि बाद वाले वाक्यों में जो कन्फ्यूज़न रहता है उसको दूर करते हैं। कैसे, देखो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब वाक्य में बाद शब्द लगा हो तो बाद शब्द का मतलब यही होता है, जब बाद लगा है तो जो पास्ट परफेक्ट का वाक्य होगा वो बाद में बनेगा, यानी आफ्टर के बाद बनेगा। दूसरी चीज, जो कार्य पहले समाप्त होगा, बात समझना बहुत अच्छे तरीके से, जो कार्य पहले समाप्त होगा वही पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम इंडेफिनिट में बनाएंगे और पहले बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम वाक्य को लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। अब पहले वाला होता तो उसका नियम अलग था, अब यहाँ पे है डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। तो क्या हुआ, रोगी मर गया, यानी रोगी पहले क्या हुआ है। देखो, डॉक्टर के आने के बाद पहले आया कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर पहले आया ना, और रोगी बाद में मरा है। जब डॉक्टर पहले आया तो यानी डॉक्टर वाला वाक्य बनेगा पास्ट परफेक्ट में, लेकिन बनाएंगे कब, आफ्टर के बाद बनाएंगे। और क्या चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये और जो वाक्य हमारा यानी कि रोगी बाद में मरा है, जब डॉक्टर आ गया उसके बाद मरा है। फिर क्या हुआ है, जब बाद में जो कार्य हुआ उसको इंडेफिनिट में बनाएंगे और पहले बनाएंगे। अब हम इसका पहले नियम लिखते हैं आफ्टर वाले का, इसके बाद हम वाक्य बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मेन चीज़ है कि पहले और बाद वाले सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, लेकिन हमने ट्रिक से समझा रखा है कि इनमें दिक्कत नहीं होगी। देखो भाई, चल कहाँ रही थी, पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में चल रहे थे। आज बाद वाले वाक्य, बाद वाले वाक्य, आज कैसे वाक्य होंगे भाई, बाद वाले वाक्य होंगे। बाद वाले वाक्यों में क्या होता है, देखो पहले आफ्टर लगा लेते हैं हम। आफ्टर हमने लगा लिया आफ्टर। अब हमें क्या करना, हमने क्या बोला, पहले, जब पहले शब्द लगाया था यानी ये बाद होता है, इसका मतलब होता है बाद में। जब आफ्टर में बाद में क्या बनाएंगे, अच्छा पढ़ क्या रहे, पास्ट परफेक्ट, यानी हम पास्ट परफेक्ट को ही बाद में बनाएंगे। तो यानी पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस जो बनेगा वो कब बनेगा, बाद में बनेगा, लेकिन कार्य पहले समाप्त होगा। ये याद रखना है, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसी को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। वहां पे भी यही करते थे, लेकिन वहां पे कार्य जो पहले समाप्त होता था उसको आगे लिखते थे। अब क्या है, कार्य पहले समाप्त तो हुआ है तो उसको, लेकिन लगा बाद शब्द है तो उसको बाद में ले जाएंगे। यहाँ बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और एक चीज ये है, इसमें जो नॉट वाले सेंटेंस बनेंगे, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबके साथ में इसका प्रयोग होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट परफेक्ट को ही सिंपल छोड़ना पड़ेगा, वहां पे हम इंडेफिनिट को सिंपल छोड़ते थे। जो वाक्य पीछे बनेगा उसमें नॉट, हैड, और जैसे कि मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य जो पोर्शन होगा वो ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। तो अब ये रहा हमारा नियम। अब हम एक चीज लिखते हैं, जब वाक्य में नियम लिखने भाई जो हमने अपना बनाया हुआ है, जब वाक्य में बाद शब्द आए, कौन सा शब्द आए, बाद शब्द आए, तो जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्य पहले समाप्त होगा, पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा, क्या करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे आफ्टर से क्या करना भाई, उसे आफ्टर के बाद, उसे आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट, जो कार्य पहले समाप्त होगा कायम बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। एक बहुत बड़ी बात है, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जब जबरदस्त तरीके से शेयर करो भाई, बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं भाई, अपने जो जानने वाले हैं, घर के रिश्तेदार, सब लोग, आस पड़ोस के लोगों को जो पढ़ने वाले हो सबको शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ भाई। समाप्त होगा उसे आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तथा जो कार्य
जो कार्य बाद में समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा, जो कार्य क्या होगा भाई, जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे आफ्टर के पहले बनाएंगे, आफ्टर के पहले बनाएंगे, उसे आफ्टर के पहले बनाएंगे। और क्या है देखते जाए भाई, उसे आफ्टर के पहले बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। नोट कर ले भाई इतना, फिर आगे चलते हैं। इतना नोट करें। देखो नियम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कैसे बनता है सेंटेंस। बहुत बढ़िया ढंग से तुम्हारी लोगों की पढ़ाई चल रही है, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ये सबसे बड़ी तुम्हारी लोगों की कमी है। हम कह रहे हैं अभी ध्यान दे लो बेटा, बाद में फिर कहने और करने से कुछ नहीं होता है जब समय निकल चुका होता है, ये बहुत बड़ी बात है। समय निकल जाता तब फिर कुछ नहीं होता, उससे पहले ही अपने मैदान को फतेह करो, वरना हालत बहुत खस्ता चल रही है देश की। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला इसका यही एक सेंटेंस है जो मेन फेमस है, डॉक्टर के आने, इसी वाक्य से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। डॉक्टर के आने के बाद हमारी टेक्निकल टीम बहुत मेहनत करती है और तुम लोग बिल्कुल कुछ नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो। इतना सब कुछ व्यवस्था, माइक से लेके हर चीज़ तुम्हारे लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई, स्टैंड वगैरह सब चीज़ें जोड़ी हैं हमने, लेकिन सिर्फ एक चीज़ के लिए, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए हमने बोला है क्लासें आती रहेंगी, कुछ भी रिस्पॉन्स मिले या ना मिले हमें उससे कोई फ़र्क नहीं। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वही बहुत हैं, लेकिन जितने हमारे ऑनलाइन भाई हैं सभी अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं। ऑनलाइन लाइव पढ़ाने का मज़े ही अलग होता है। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। बताओ भाई वाक्य में अपनी थीम बनाओ, कैसे सोचना है। थिंक अबाउट दिस सेंटेंस, सोचना है भाई कैसे, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस, अपने वाक्य में इसमें सोचना है। देखो कार्य पहले हुआ क्या है, पहले इसमें हमें ये देखना क्या हुआ है, इसमें हमारे कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ, यही देखना है। पास्ट परफेक्ट बाद में बनेगा, लेकिन कार्य पहले ये समाप्त होगा। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था, रोगी बाद में मरा है, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसी कार्य को हम पहले बनाएंगे। और काहे में बनाएंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो हम होगा, जो वाक्य बनाएंगे वही हम बनाएंगे इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में। तो द पेशेंट डाइड, the patient died after the doctor had come बन गया भाई, इसको नोट करें इतने को।
चलो एक वाक्य और लिखते हैं। नेताजी के आने के बाद बच्चे स्कूल पहुंचे थे। अब देखो वाक्य में हमें पकड़ना भाई साहब क्या कर रहे हैं टेंस में हम, कि मतलब पहली चीज़ ये पकड़नी है कि वाक्य जो ये बन रहा है इसमें हमें कौन सा कार्य हमारा पहले समाप्त हुआ, कौन सा कार्य बाद में। जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसी की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। बस इतना याद रखो, हेड वाला सेंटेंस वो बनेगा आफ्टर के बाद, क्योंकि अब आफ्टर क्या बताता है, बाद में। किसको बाद में बनाओ, पास्ट परफेक्ट को बाद में बनाओ। ये रखा पास्ट परफेक्ट, इसको हमें बाद बनाना है। फिर इसमें क्या हुआ, अब वाक्य में समझना है वाक्य में क्या काम पहले हो रहा हो क्या बाद में। पहले नेताजी आए हैं, बच्चे स्कूल तक पहुंचे हैं, तो बच्चे स्कूल पहुंचे हैं बाद में, इसको पहले बनाना है। और वो भी बनाना काहे में है, हमें बनाना है इंडेफिनिट में। तो द चिल्ड्रन ये खुद ही एक बहुवचन है, इसका कोई बहुवचन नहीं बनता, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। द चिल्ड्रन रीच्ड आफ्टर। अब देखो आफ्टर आया, अब आफ्टर के बाद जो भी वाक्य बनेगा उसी में हेड लगेगा, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग। अब द चिल्ड्रन रीच्ड आफ्टर द लीडर, नेताजी के लीडर, द लीडर हैड कम ये है भाई, दो सेंटेंस हमने बनवा दिए हैं। इसके अच्छे तरीके से नोट करें, फिर इसके आगे चलते दो वाक्य और बनवाते हैं, कवर करते हुए चलो भाई जल्दी जल्दी। अब हम रूल्स तुम्हारा जो था वो हमने मेक दिया। रूल्स तो तुम्हें पता ही है पहली चीज, एक दो और देखते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो क्लास डेली लेते हैं, लगे रहो बेटा, सबसे टॉप में आओगे। जो देखेगा जो पढ़ेगा वही टॉपर बनेगा। मेहनत करने वाले अक्सर टॉपर बनते हैं। टॉपर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती भाई, टॉपर यहीं बनते हैं लेकिन मेहनत करने वाले बनते हैं। सेंटेंस क्या है ध्यान दो भाई उस पर। एक वाक्य और हम देखते हैं, किसान के लॉकडाउन की वजह से ना तो इंक लेने जा पा रहे हैं ना स्केल्स, यही काम चला रहे हैं जो रखी हुई हैं, इसलिए कुछ प्रॉब्लम होती है। समझते रहें, हमारी बातों को ध्यान दें, जो लिखा हो उसको ध्यान से देख लें, और वीडियो मोड 480 पे चलाया करें, थोड़ा क्लियर दिखेगा। 360p पे चलाएं, बढ़िया दिखेगा। हाँ, किसान के खेत पर पहुँचने, पॉजिटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं इस टाइम, पॉजिटिव, अभी निगेटिव नहीं सेंटेंस। कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि हमारे तो भैया के ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं, बेटा रिवीजन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। किसान के खेत पर पहुंचने के बाद जानवर खेत में घुस गए थे। हमने बताया था इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे और ये थे आदि शब्द आते हैं।
तो देखो गए थे। अब हमें देखना है क्या कार्य पहले हो रहा है और क्या कार्य बाद में। कार्य पहले हो रहा है किसान के खेत पर पहुंचने के बाद, यानी किसान पहले खेत में पहुंचा है, उसके बाद जानवर खेत में घुसे, बाद में कार्य हो रहा है जानवर वाला, उसी को हम बनाएंगे इंडेफिनिट में। तो यही चीज देखें भाई, द एनिमल्स घुसना का है माने इंटर्ड, द एनिमल्स इंटर्ड इन द फील्ड आफ्टर द फार्मर। ये कार्य पहले हुआ, इसको बाद बना रहे हैं। द फार्मर हैड रीच्ड द फार्मर हैड रीच्ड ऑन द फील्ड हमारी बातों पे ध्यान दिया करें, बोर्ड पे ध्यान दें, समझते चलें भाई, नोट कर लें। इसके बाद एक सेंटेंस और करवाते हैं, फिर हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। हाँ, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक निगेटिव लेके चलेंगे। अब एक और पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं भाई, सही तरीके से सारी। देखो भाई एक और देख लेते हैं। सपेरा के घर पहुंचने से पहले, सपेरा के घर पहुंचने के बाद, बाद वाले पढ़ रहे हैं ना, पहुंचने के बाद सांप, सपेरा घर पहुंचने के बाद सांप मर चुका था। पॉजिटिव सेंटेंस का ये लास्ट है, उसके बाद निगेटिव पढ़ाएंगे। सपेरा घर पहुंचने के बाद सांप मर चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, इसमें वाक्य में हमने देखा सपेरा जब घर पहुंचा है तब सांप मरा, यानी बाद वाला कार्य हुआ, सांप मर चुका था। द स्नेक, इसको पहले बनाएंगे और इंडेफिनिट बनाएंगे। द स्नेक डाइड आफ्टर द स्नेक चार्मर had reached on the home। वाक्य बन गया। नोट कर ले, फिर निगेटिव सेंटेंस पढ़ें। निगेटिव सेंटेंस देखे भाई, निगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें क्या होता है, मेन चीज़ ये है, ध्यान दें। इसमें क्या होगा भाई, डिड नॉट लगेगा, यानी हैड के साथ नॉट नहीं लगेगा। नॉट किसके साथ लगेगा, डिड के साथ। ये भाई नोट कर लें, पहले नंबर नियम यही है, डिड के बाद नॉट लगाओ, डिड के बाद नॉट लगाओ भाई। इस नियम को नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं।
चलो अब चलते हैं, वाक्य बनाते हैं। नियम नोट कर लिया है, अब हम चलते हैं आगे। देखें अब 1-2 दिन में लॉकडाउन खुले तो इंक यार मंगवाए, बहुत प्रॉब्लम चल रही है बच्चों, आराम से पढ़ाई करते रहो। अच्छे तरीके से दम से करो तैयारी है। चलो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, पहला वाक्य देखते हैं भाई। शिकारी, शिकारी, शिकारी हंटर होता है भाई। शिकारी के जंगल जाने के बाद, शिकारी के जंगल जाने के बाद उसका बेटा भी जंगल गया। उसका बेटा भी, शिकारी के जंगल के बाद उसका बेटा जंगल नहीं गया। उसका बेटा जंगल नहीं गया। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना। पहले कार्य देखे कौन सा समाप्त हुआ। शिकारी पहले गया ना जंगल, तो यही वाला वाक्य में पहले जो कार्य पहले होता है उसको आफ्टर के बाद में बनाएंगे, और काहे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। देखो अब हमारा निगेटिव है, अब हम क्या, उसका बेटा, हिज सन डिड नॉट गो। अब देखो हमने बताया क्या लगता है, डिड नॉट जब लग जाता है तो कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। हिज सन डिड नॉट गो इन द जंगल। जंगल की जंगल भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। आफ्टर द हंटर had gone to the hunter had gone to the jungle। तो निगेटिव का एक और वाक्य हम देखते हैं भाई। निगेटिव सेंटेंस का भी एक और वाक्य देखते हैं। क्या है कि देखें, राम के सोने के बाद मैं गांव गया था। राम के सोने के बाद मैं गांव नहीं गया था। कर लो भाई, नहीं गया था। निगेटिव पढ़ रहे हैं भाई। राम के सोने के बाद मैं गांव नहीं गया था। कैसे बनना है भाई, देखो ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है, राम के सोने के बाद मैं गांव नहीं गया था। तो पहले कौन कार्य हो रहा, राम जब सोएगा उसके बाद मैं गांव नहीं गया था। तो ये जो कार्य हो रहा है, गांव नहीं गया था, मैं गांव नहीं गया था, इसे बनाना है हमें पास्ट इंडेफिनिट। देखो, आई डिड नॉट स्लीप आफ्टर राम। देखो क्या यहाँ पे गलत हो गया भाई, आई डिड नॉट गया
आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, नहीं गया है ना। आफ्टर राम हैड, अब यहाँ लगेगा स्लीप, हैड स्लीप्ड। एक सेंटेंस और देखो, मेरे खाना खाने के बाद मेरे खाना खाने के बाद तुम नहीं सोए थे, मेरे खाना खाने के बाद तुम नहीं सोए थे। भाई देख लो, देखो सबसे पहले तुम नहीं सोए थे, पास्ट में तो पहले काम कौन समाप्त हो रहा, मेरे खाना खाने के बाद, यानी मेरे खाना खाने के बाद पहले काम हुआ, तो इसको हम बाद में बनाएंगे आफ्टर के, और हेड में बनाएंगे। तो यू डिड नॉट स्लीप आफ्टर, यू डिड नॉट स्लीप आफ्टर आई had eaten the food, eaten the food। बनाए भाई, इससे बनाए। फिर हम इंटेरोगेटिव शुरू करते हैं। अब इंटेरोगेटिव देख लें, इसके बाद हम आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बस इंटेरोगेटिव में देख लें, फर्स्ट का एक सेंटेंस करवा देंगे और एक सेकेंड का करवा दें बस। देखो भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट टाइप हमने देखो बना रखे हैं, तुम लोगों को प्रॉब्लम ना, और एक होता है सेकेंड टाइप। देखो पहली चीज़ ये समझें, जो क्या से शुरू होगा वाक्य वो फर्स्ट टाइप में आएगा, यानी क्या से शुरू होने वाला वाक्य। जब वाक्य काय से शुरू होगा, क्या से शुरू होने, ये फर्स्ट टाइप है। क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें क्या करते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य में सबसे पहले हमें जो वाक्य बनाएंगे उसमें डिड, वाक्य डिड से प्रारंभ करेंगे। वाक्य हम काय से बनाएंगे भाई, वाक्य डिड से प्रारंभ करेंगे, ये फर्स्ट टाइप है। इसका एक सेंटेंस करवाते हैं कवर। देखो क्या श्याम के गांव जाने के बाद, क्या श्याम के गांव जाने के बाद मीरा स्कूल गई। तो देखो मीरा स्कूल गई, बाद में गई ना, ये काम जो बाद में हुआ इसको हम पहले बनाएंगे डिड मीरा वैन, अब यहाँ पे वैन में गो, फर्स्ट फॉर्म में डिड मीरा गो टू स्कूल, डिड मीरा गो टू स्कूल आफ्टर, क्वेश्चन मार्क लगा ले भाई, आफ्टर श्याम हैड
गोन टू विलेज। क्वेश्चन मार्क लगा लें। फर्स्ट टाइप का ये वाक्य हमने कवर करवा दिया। अब सेकेंड टाइप का और देख लें। चलो देखो भाई, अब हम करवाते हैं एक सेंटेंस करवा देते हैं सेकेंड का। देखो भाई, रवि के स्कूल पहुंचने के बाद, देखो एक चीज ध्यान देने वाली है, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, जब वाक्य के बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड और फिर शेष नियम पहले की तरह। ये जो हमने लिखा इसको नोट कर लेना स्टार बना के, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो छोटा सा क्लू देते रहते हैं बीच बीच में, यही जरूरी है। क्या है कि क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड और फिर शेष पहली तरह। स्कूल पहुंचने के बाद, बाकी क्या, रवि के स्कूल पहुंचने के बाद मैं गाँव क्यों आया, मैं गाँव क्यों आया, क्वेश्चन मार्क लगा लो। देखो सबसे पहले रवि स्कूल पहुंचा है, सबसे पहले रवि स्कूल, तब मैं गांव आया। तो देखो वाई डिड आई, इसके बाद क्या है, वाई डिड आई कम, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कम इन द विलेज, कम इन द विलेज आफ्टर के बाद अब रवि वाला सेंटेंस बनेगा। आफ्टर रवि हैड रीच्ड इन द स्कूल। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।